पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें दो चर वाली एक रैखिक समीकरण दी है, उसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो बताओ कैसा ग्राफ बनता है उसका। बताओ, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे ये पूछा कि अगर आपके पास दो चर वाली रैखिक समीकरण है, अगर आपके पास दो चर वाली एक रैखिक समीकरण, जैसे ये है 3x प्लस 5y बराबर 15, अगर मैं कहूं इसका ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा इसका ग्राफ? लास्ट क्लास में बताया था कैसा बनेगा इसका ग्राफ। आप उसकी शेप क्या होगी, उसकी आकृति क्या होगी ग्राफ की? उसकी आकृति क्या होगी भाई? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, भूल गए? सर सीधी रेखा। सीधी रेखा, वेरी गुड। नाम बताओ अपना जिसने भी आंसर दिया है। रेणुका। रेणुका, वेरी गुड। सभी बच्चों ने सुनी ये बात जो रेणुका ने बोली? कैसा बनता है ग्राफ? एक सीधी रेखा। ठीक है, कैसे बनता है वो मैं बनाकर दिखा देता हूँ। ऊपर एक्स ले लिया, नीचे वाई ले लिया। तो ग्राफ बनाते टाइम हम क्या ध्यान रखते हैं? एक बार हमने एक्स को 0 रख दिया तो वाई का मान निकाला, और एक बार हमने वाई को 0 रख दिया तो एक्स का मान निकाला। तो जब हम एक्स को 0 रखेंगे, जब हम एक्स को 0 रखेंगे तो 3 गुना 0 प्लस 5y बराबर 15। तो 3 गुना 0 0 प्लस 5y बराबर 15। सो 5y बराबर 15। तो y बराबर कितना आया? 15/5, यानी 3 आ गया। बताइए आएगा या नहीं आएगा? जब आपने x को 0 रखा, जब आपने x को 0 रखा तो y कितना आया? 3। और जब आप y को 0 रखोगे, जब आप y को 0 रखोगे तो 3x प्लस 5, y की जगह हमने 0 रखा, बराबर 15। तो 3x प्लस 0 बराबर 15। तो 3x बराबर 15। तो x बराबर 15/3 यानी 5 आ गया। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को कैसे हमने पॉइंट्स निकाले? लास्ट क्लास में मैंने बताया था। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? जब भी हमें किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना है तो हम पहले क्या निकालते हैं? बिंदु। और बिंदुओं को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार मैंने x को 0 रखा तो y का मान आ गया, फिर मैंने y को 0 रखा, x का मान आ गया। ठीक है, अब क्या बिंदु आए मेरे? बिंदुओं को कैसे लिखते हैं? पहले x कॉमा y। तो x का मान कितना है? 0, कॉमा y का मान कितना है? 3। इसमें x का मान 5, y का 0, तो 5,0। तो आपके ये बिंदु आ गए। आपके ये क्या आ गए? ये आपके बिंदु आ गए। अब इन बिंदुओं को आपको ग्राफ पर बनाना है। ठीक है, इन बिंदुओं को आपको ग्राफ पर बनाना है। तो ग्राफ पर कैसे बनाते थे? मैंने आपको बताया था। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो दो एक्सिस हमने खींच दी इस तरीके से, और इन पर हमने नंबर लिख दिए कुछ, 1 2 3 4 5। ऐसे ही इस पर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन बिंदुओं को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो x बराबर 0 पर y कितना है? 3। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 कहाँ होते हैं? बताओ, x बराबर 0 कहाँ होता है? मूल बिंदु पर। मूल बिंदु क्या होता है? जहां पर ये मेरी x अक्ष है और ये मेरी y अक्ष है, जहां पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये मूल बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु। और इस पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो मुझे क्या करना है? x बराबर 0 पर y की डायरेक्शन में कितना चलना है? 3 मात्रक। तो x बराबर 0 पर मैंने y की दिशा में चला, 1 2 3, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। ऐसे ही x बराबर 5 पर y 0, तो x बराबर 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर y 0।
मतलब वाई की दिशा में हमें नहीं चलना है, यहीं पर रुक जाना है, तो हम यहीं पर रुक गए। तो ये हमारे दो बिंदु आ गए और हमने इन दोनों को मिला दिया और तीर का निशान लगा दिया। तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा ग्राफ, ये बन गया मेरा ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, 3x प्लस 5y बराबर 15 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये ग्राफ होगा। यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। तो अब आप देखो क्या कैसी लाइन आ रही है इस ग्राफ की, इस ग्राफ की लाइन कैसी है, एक सरल रेखा एक सीधी रेखा है ना। ग्राफ कैसा है, बिल्कुल सीधी रेखा बना रहा है ना ये ग्राफ, देखो एक सीधी रेखा बना रहा है या नहीं बना रहा, बताओ सभी बच्चे। इस ग्राफ में जो ये लाइन खींची है मैंने, ये बिल्कुल सीधी रेखा है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि एक दो चर वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है। आपको क्या पता चला कि दो चर वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सीधी रेखा या सरल रेखा, कुछ भी बोल सकते हो, या स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो 20 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि दो चर वाली रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है वो क्या होता है। ऑप्शन में डाल देगा कि सीधी रेखा होती है, या समांतर रेखाएं होती है, या प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, इस तरीके से डाल देगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एक सीधी रेखा या सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। अगर ये लाइन, ये बात सबको समझ में आ गई है तो एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन सबको क्लियर है कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी, मैंने आपको यहाँ पर बनाकर भी दिखाया। ठीक है, तो ये देखा था हमने लास्ट क्लास में। हमने लास्ट क्लास में एक और चीज देखी थी कि इस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट होते हैं, ये जो ग्राफ है बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना इस पर, हमने तो सिर्फ दो निकाले हैं। निकालने को तो हम 10, 20, 15, 1000 जितने चाहो उतने निकाल दो। तो इस पर कितने जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनेक पॉइंट, अनेक बिंदु होते हैं। और सभी बिंदु क्या होंगे, इस समीकरण का हल होंगे। सभी बिंदु इस समीकरण का हल होंगे। समीकरण का हल होने का मतलब ये है कि इस समीकरण में अगर मैं उनको रखूंगा तो LHS और RHS बराबर आएंगे। जैसे इनको ही देख लो, 0,3 रख के देख लो, 5,0 रख के देख लो, है ना। ऐसे ही ये सारे बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो एक रैखिक एक दो चर वाली जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके कितने हल होते हैं, दो चर वाली एक रैखिक समीकरण के, एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने अभी बताया, क्योंकि इस पर, इसके ग्राफ पर अनेक बिंदु हैं, है ना, बहुत सारे बिंदु हैं और हर बिंदु इसका हल होगा। तो इसलिए अनेक बिंदु हैं तो इसके अनेक हल होंगे। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, यहां तक हमने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ ली थी। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बताओ, अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में चीजें सब डिस्कस कर ली थी। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया। ठीक है, मान लो मैंने ये एक ग्राफ बनाया इस तरीके से, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, इस ग्राफ पर कुछ बिंदु हैं। मान लो ये बिंदु है आपका 0,3, और मान लो ये बिंदु है आपका 3,0। ठीक है,
इस ग्राफ पर एक और बिंदु है, मान लो 2,2, और एक बिंदु मान लो यहां पर है 1,0। ठीक है, मेरा आपसे ये सवाल है कि 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा बिंदु इस ग्राफ पर नहीं है। इन चारों में से ए बी सी और डी में से कौन सा ऐसा बिंदु है जो इस ग्राफ पर नहीं है। कौन से ग्राफ पर? ये जो ग्राफ है, ग्राफ क्या होता है? अच्छा, ये सबको पता है भाई, ये जो होती है ये होती है एक्स अक्ष, ये होती है वाई अक्ष। ठीक है, ये होती है एक्स अक्ष, ये होती है वाई अक्ष, और ये जो लाइन खींची है ये है हमारा ग्राफ। बताइए सभी बच्चे, ग्राफ पर इन चारों में से कौन सा बिंदु नहीं है? बी। 7-8 बच्चों का आंसर आया, बाकी लोग? हाँ भाई, बाकी लोग क्लास में ध्यान दो, इधर देखो सभी बच्चे और बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि पोल में पूछूंगा मैं ऐसा ही क्वेश्चन। यस, वेरी गुड, बी। देखो, एक एक करके चेक करते हैं। पहले 0,3 देखो, 0,3 कहां पर है? 0,3 ये रहा, तो ये ग्राफ के ऊपर ही तो है। इस ये जो ग्राफ बन रहा है इसके ऊपर आ रहा है, नहीं सॉरी, 0,3 ये है, 0,3 ये रहा, तो ये जो ग्राफ है इसके ऊपर ही तो आ रहा है ये। ठीक है, फिर है 3,0 देखो, 3,0 भी देखो इस ग्राफ के ऊपर है। ठीक है, फिर 2,2, 2,2 भी इस ग्राफ के ऊपर है। ठीक है, इस ग्राफ के ऊपर 0,3, 2,2, 3,0 तीनों है। बचा क्या? 1,0। तो 1,0 देखो यहां पर है, अक्ष पर, ग्राफ के ऊपर नहीं है, ये इस तरफ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? क्यों होगा बी? ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस देखना है ग्राफ पर कौन सा नहीं है। ओके, यहां तक कोई डाउट? क्योंकि मैं ऐसा सेम क्वेश्चन पोल में पूछूंगा, तो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिया है ये। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में भाई टाइप कर दो। 15 सेकंड है आपके पास, अगर डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके। रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। चलिए, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपके सामने, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा बिंदु ग्राफ पर नहीं है। ठीक है, पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप देखें सारे बिंदुओं को, और मुझे 10 सेकंड दें। पोल में आंसर सभी स्टूडेंट्स को करना है, सभी का मुझे आंसर चाहिए। पोल मैंने आपको भेज दिया है, करिए। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा बिंदु ग्राफ पर नहीं है। तो ग्राफ आपका कहां पर है? ग्राफ है आपका ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये आपका ग्राफ है। इस पर कौन सा बिंदु नहीं है इन चारों में से? I have done, sir. ओके, 4 बच्चों का आंसर आया है, 6 बच्चों का आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें। नौ बच्चों का आंसर आया है। नौ बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी करें सॉल्व। I have done, sir. ओके, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, 6-7 लोग और बचे हैं, वो भी करें।
ऐसे सर। हाँ जी, सर इसके अंदर मेरी स्क्रीन के अंदर तो सर सारे इसके अंदर दिखाए हैं। सारे अंदर दिखा रहे हैं, सारे अंदर कहाँ पर हैं? देखो ध्यान से, पहले 2,1 देखो, पहले 2,1 देखो, फिर 1,0 को देखो, फिर 0,-1 को देखो, और फिर 3,0 को देखो। आप ये देखो इस लाइन पर इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं है, इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, यानी इस ग्राफ के ऊपर नहीं है ना। बस ये देखना है आपको, इस ग्राफ के ऊपर इन चारों में से कौन सा पॉइंट नहीं है। अगर आप, अभी मैंने सेम क्वेश्चन ही तो कराया था आपको, अभी मैंने सेम क्वेश्चन कराया था, फिर भी 3 बच्चों ने गलत किया है। सर हो मेरा गया। गलत हो गया। ओके, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर मेरा गलत हो गया। हाँ, गलत हो गया, 3 बच्चों का गलत है। ध्यान से करो भाई। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स, 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं, सॉल्व करें सभी लोग, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग सॉल्व करें क्वेश्चन। तेरह में से 9 बच्चों का सही है, तो क्लास में ध्यान नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। 1 घंटा भी क्लास नहीं होती है, 50 मिनट की क्लास होती है, 55 मिनट की क्लास होती है, उसमें भी आप ध्यान से नहीं देख सकते क्या क्लास में? ये जो 4 बच्चों ने गलत किया है, अभी सेम क्वेश्चन मैंने कराया था। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, आप जिन बच्चों ने गलत किया है, मुझे ये, आप ये बताओ, आप ये नहीं देख पा रहे कि इस ग्राफ के ऊपर इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं है? इतनी छोटी सी चीज नहीं देख पा रहे आप लोग? पहले 2,1 देखो, साफ दिख रहा है इस लाइन के ऊपर है 2,1, ये रहा, है ना। 1,0 देखो, इस लाइन के ऊपर 1,0 भी है। 0,-1 को देखो, इस लाइन के ऊपर 0,-1 भी है। दिख रहा है ना, इस लाइन के ऊपर है तीनों, दिख रहा है ना। जिन 4 बच्चों ने ए, बी और सी आंसर दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं या नहीं है? फिर 3,0 को देखो, ये है क्या इस लाइन के ऊपर? ये तो यहां पर है, दूर है लाइन से, लाइन से दूर है ना, तो डी आंसर आएगा ना इसका। ए, बी और सी क्यों दे रहे हो आंसर? सेम क्वेश्चन कराया था, मुझे पता था, इसीलिए मैंने कराया था, मुझे पता था कि गलत करोगे, इसीलिए सेम क्वेश्चन पूछा था। तो क्लास में आए हो तो थोड़ा ध्यान दे लो क्लास में। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, क्योंकि 3,0 ग्राफ से बहुत दूर है, इसमें तो कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना, बस देखना था। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? ये कोई डाउट हो इसमें तो पूछो। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। वाई तो सभी लोग टाइप कर ही देते हैं, जब मैं पोल में पूछता हूं तो 6-7 बच्चे गलत ही आंसर करते हैं। हर क्लास में मैं देख रहा हूं आपका रिजल्ट नीचे जा रहा है, डाउन होता जा रहा है रिजल्ट आप लोगों का, है ना। जबकि रिजल्ट इस टाइम आपका ऊपर जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट जा रहा है नीचे, और बहुत चिंता की बात है उन लोगों के लिए। रिजल्ट बहुत खराब है आप लोगों का। आप क्या सोचते हो पोल में जो पूछा जाता है बस पूछ के छूट जाता है? वो नहीं, सारा एनालाइज होता है, सब कुछ देखा जाता है, किसने क्या किया, कौन सा आंसर किया, और मुझे सबका पता है कौन क्या कर रहा है क्लास में। तो क्लास में आए हो तो थोड़ा 1 घंटा सीरियस होकर पढ़ लिया करो, कुछ ज्यादा ये मुश्किल चीजें नहीं है, मुश्किल चीजें भी आएंगी आगे। अभी तो बहुत आसान चीजें पढ़ रहे हो आप, मुश्किल चीजों का आना अभी बाकी है, उसमें क्या हाल होगा।
यस। तो मैंने जब क्लास शुरू हुई आपको बताया कि अगर आपकी एक रैखिक समीकरण है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, कैसा ग्राफ होता है उसका। अगर आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण है तो उसका ग्राफ क्या कैसा बनता है, सरल। बताओ भाई। बताया था ना स्टार्टिंग में जब क्लास शुरू हुई थी, ये बताया था ना, ये लिखी हुई है लाइन। दो सरल चर रेखा। वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, एक सीधी रेखा या सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन होती है ना। बताया था ना, 5 मिनट भी नहीं हुए अभी। तो अगर एक रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होती है तो दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ क्या होगा, दो सरल रेखाएं, है ना। अगर मेरे पास एक रैखिक समीकरण है 3x + 5y = 15, इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एक सरल रेखा आ जाएगी। अगर एक और समीकरण है मेरे पास 4x + 3y = 12, इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ भी क्या, एक और सरल रेखा आ जाएगी, एक और सरल रेखा आ जाएगी। यानी एक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा, तो दो समीकरणों का ग्राफ क्या होगा, दो सरल रेखाएं होंगी। ये बात सभी को क्लियर हुई। अगर आप एक समीकरण का ग्राफ बना रहे थे, इसका जब आप ग्राफ बना रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, एक सरल रेखा मिल रही थी। तो एक सरल रेखा तो इसकी हो गई और एक सरल रेखा इसकी हो गई। तो जब आप दो समीकरणों का ग्राफ बनाओगे तो आपको दो सरल रेखाएं मिलेंगी। अब हम दो समीकरणों का ग्राफ क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। हम क्या पढ़ रहे हैं, युग्म पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, जोड़े को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई अगर हमारे पास दो समीकरणें हैं, उनका ग्राफ दो सरल रेखाएं होंगी, तो वो सरल रेखाएं कैसी कैसी हो सकती हैं। या तो वो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ऐसा ही होगा ना भाई, दो सरल रेखाएं या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या ये हो सकता है कि एक दूसरे के समांतर हो। क्या हो सकता है, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। या ये हो सकता है कि एक दूसरे के संपाती हो। एक दूसरे के क्या हो, संपाती हो। ये बात क्लियर हुई सभी को। मैंने क्या बोला भाई, दो समीकरण आपके पास है तो उनकी दो सरल रेखाएं आएंगी। जब आप उनका ग्राफ बनाओगे तो दो समीकरणों का ग्राफ क्या आएगा, दो सरल रेखाएं। अब वो दो सरल रेखाएं या तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या वो एक दूसरे के समांतर होंगी, या वो एक दूसरे के संपाती होंगी। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आप खुद सोचो, दो लाइन कैसे हो सकती है, तो काटेंगे या नहीं काटेंगे, या फिर एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को। जब आप ग्राफ बनाओगे तो इन तीनों में से कुछ ग्राफ बनेगा, या तो प्रतिच्छेद, या समांतर, या संपाती। अब बात कर लेते हैं कि अगर ग्राफ हमारा प्रतिच्छेद रेखा है तो कितने हल होंगे, उस समीकरण के कितने हल होंगे। तो हमेशा याद रखना, ग्राफ जितनी जगह एक दूसरे को काटेंगे उतने ही हल होते हैं। ग्राफ जितनी जगह एक दूसरे को काटते हैं उतने ही समीकरण के हल होते हैं। जैसे ये एक जगह पर काट रहे हैं तो इसके कितने हल होंगे, सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, ये एक दूसरे को नहीं काट रहे कहीं पर भी, तो अगर नहीं काट रहे तो कोई हल नहीं। ठीक है, और इस केस में ग्राफ बहुत सारे बिंदुओं पर काट रहा है तो अनेक हल हो जाएंगे। ये बात सभी को क्लियर हुई क्या, ग्राफ जितनी जगह एक दूसरे को काटेंगे उतने हल होते हैं। यहां पर ग्राफ सिर्फ एक जगह काट रहे हैं एक दूसरे को तो एक हल होगा, यहां पर एक दूसरे को नहीं काट रहे तो कोई हल नहीं होगा, यहां पर एक दूसरे को बहुत सारे बिंदुओं पर ग्राफ काट रहे हैं तो बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे। अगर यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, मैंने क्या बताया कि भाई अगर आपको क्वेश्चन में दो समीकरणें दी हुई हैं, 3x + 5y = 15 और
4x प्लस 3y बराबर 12। अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे तो दो रेखाएं आएंगी, क्योंकि एक ग्राफ की एक रेखा तो दो ग्राफ की दो रेखाएं आएंगी। अब वो दो रेखाएं या तो एक दूसरे को काटेंगी, या वो एक दूसरे के समांतर होंगी, या वो एक दूसरे के संपाती होंगी। अगर वो एक दूसरे को जितनी जगह पर काटेंगी उतने ही उसके हल होंगे। अब ये एक जगह काट रही है तो एक हल, ये नहीं काट रही है तो कोई हल नहीं, ये बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रही है तो बहुत सारे हल, यानी अनेक। कहानी क्लियर हो रही है, कहां से शुरू हुई और कहां पर आकर रुकी है? पूरी कहानी शुरू से समझ आ रही है ना? ये दो लाइन कहां से आई? ये दो लाइन कहां से आई? जब आप ग्राफ बनाओगे इनका तो दो लाइन आएंगी। बताइए, क्लियर हुआ सभी को यहां तक? बता दो भाई, जब मैं पोल में पूछता हूं तो सब गलत करते हो, बता दो मुझे, क्लियर है यहां तक? कितने बच्चे हैं क्लास में? 17 बच्चे हैं क्लास में, सभी लोग बताओ। ठीक है। अब बात आती है संगत युग्म और असंगत युग्म क्या होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ग्राफ एक दूसरे को काटते हैं वो संगत युग्म होता है समीकरण का। जो जिन समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को नहीं काटते वो समीकरणों का असंगत युग्म होता है। मैंने क्या बोला? जैसे यहां पर ग्राफ एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं, तो जब ग्राफ काटेंगे तो उसको हम बोलेंगे संगत युग्म, समीकरणों का संगत युग्म। देखो, यहां पर भी ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये भी क्या है? संगत युग्म। ये भी क्या है? संगत युग्म। यहां पर ग्राफ एक दूसरे को नहीं काट रहे तो यहां पर क्या, कौन सा युग्म होगा? असंगत युग्म। ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन संगत असंगत का। क्लियर हुआ? जब भी ग्राफ काटेंगे तो संगत, नहीं काटेंगे तो असंगत। अच्छा, इसको हम एक चीज और कह सकते हैं, आश्रित। इसको हम आश्रित भी बोलते हैं, कभी कभी आश्रित भी पूछ लिया जाता है कि आश्रित युग्म का ग्राफ कैसा होता है। आश्रित क्यों बोला? क्योंकि भाई देखो, ये दोनों जो हैं पूरी तरीके से एक दूसरे पर इन्होंने आश्रय लिया हुआ है, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर दोनों, है ना? जहां जैसे ग्राफ नीचे वाला बन रहा है रेड कलर की लाइन, ऐसा ही ग्राफ ब्लैक कलर की लाइन का बन रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, टोटल डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर, आश्रित हैं दोनों एक दूसरे पर। जहां ये जा रहा है वहीं ये जा रहा है ब्लैक वाला, जहां रेड वाला जा रहा है वहीं ब्लैक वाला जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंड है, आश्रित है, तो इसलिए हम इनको आश्रित भी बोल देते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आश्रित करके पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए आश्रित का मतलब है संपाती, आश्रित युग्म का मतलब क्या है? संपाती। अगर यहां तक आप सभी को क्लियर है ये सब चीजें तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैंने आपको सारी चीजें यहां पर बता दी। ठीक है। समीकरण के हल कैसे पता चलते हैं? जितने बिंदुओं पर वो काटेगा उतने हल होते हैं, और जो ग्राफ काटते हैं वो संगत होते हैं, जो ग्राफ नहीं काटते वो असंगत होते हैं। ठीक है। तो अब हम कुछ ग्राफ बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा ये नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर आपको प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती तीनों तरह के दिखाए गए हैं। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। इसका आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो मुझे सभी लोग बिंदुओं को निकाल कर दिखाएं। सबसे पहले मुझे बिंदु निकाल कर दिखाएं इसके, x प्लस वाई बराबर 4 के बिंदु क्या होंगे? सभी लोग करें नोटबुक में सॉल्व। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स।
सभी लोग निकालिए पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, सभी को करना है भाई। 2,2 मनीष, 2,2 ठीक है, एक पॉइंट से काम चल जाएगा आपका। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? 1,3 ओके वेरी गुड। बाकी लोग? जीरो कॉमा चार। अच्छा मनीष, इसी के निकालोगे क्या सारे? यार मैंने दो दो समीकरणें दी हैं। दो पॉइंट से आपका काम चल जाएगा, तो दो उसके निकालो, दो नीचे वाली के निकालो। दो कॉमा तीन, 2,3, 2,3 किसके आए हैं भाई? 2,3 तो किसी के भी नहीं होंगे इसमें। पॉइंट्स निकालना मैंने सिखाया था, मैंने कहा था कि पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले निकालने को आप कुछ भी, कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको दो पॉइंट चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? एक बार मैं एक्स को 0 रख दूंगा और एक बार वाई को 0 रख दूंगा। तो जब मैंने एक्स को इसमें 0 रखा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, तो पहली जो समीकरण है वो है x प्लस वाई बराबर 4। तो जब आप x को 0 रखोगे तो 0 प्लस वाई बराबर 4, तो y कितना आ गया? 4 आ गया। और जब आपने y को 0 रखा तो x प्लस वाई की जगह क्या रख दो? 0 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया? 4। इतना मुश्किल है क्या पॉइंट निकालना? तो आपके पॉइंट्स क्या आ गए? आपके पॉइंट्स क्या आ गए? 0,4 और 4,0, 0,4 और 4,0। बताओ क्लियर हुआ ये? फर्स्ट वाला क्लियर हुआ सभी को? कैसे निकाले? अब इनको ग्राफ पर हमें बनाना है, तो ग्राफ पर कैसे बनाएंगे? x बराबर 0 पर y कितना है? 4। तो x बराबर 0 मूल बिंदु, यहां से y कितना है? 4। तो 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर क्या है? x बराबर 4 पर y 0। तो x बराबर 4 कहां होगा? 1 2 3 4, और इस पर y 0, यानी y की दिशा में हमें नहीं चलना, यानी ये वाला पॉइंट आ गया मेरा। ठीक है, और इनको मैं मिला दूंगा। तो ये मेरा ग्राफ बन गया। तो ये वाला पॉइंट क्या है? 0,4, और ये वाला पॉइंट क्या है? 4,0, और ये किसका ग्राफ है? x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरा वाला बनाएंगे, दूसरे का भी निकालेंगे ऐसे ही। तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 2 है समीकरण। एक बार इसमें x को क्या रखेंगे? 0। तो x को 0 रखने पर 0 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2। माइनस को मैं इनको पलट सकता हूँ, 2 को इधर ले जाता हूँ, y को इधर ले जाता हूँ, तो 2 इधर आकर माइनस का हो गया, तो -2 बराबर y, और यहां से y बराबर कितना आ गया? -2। ठीक है, फिर मैंने y को 0 रखा। y को जब मैं 0 रखूंगा तो x माइनस वाई को मैंने 0 रखा, 0 बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया? 2। तो आपके बिंदु क्या है? 0,-2 और 2,0। इनको अब ग्राफ पर बना लेंगे। बताओ यहां तक क्लियर है चीजें? यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है तो यस टाइप कर दो। मेरी आवाज आ रही है सभी को? अगर मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखो तो सही, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर तो दो। क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है, सर जो हाँ ये जी। दो समीकरण है, इन्हें हम्म। एक ही ग्राफ में बनाए या अलग अलग ग्राफ में? एक में ही बनाओ ना, अलग में क्यों बनाना है? एक ग्राफ में ही बनाना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ग्राफ हमारा
कैसा है, प्रतिच्छेदी है, क्या हमारा ग्राफ प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है, तभी तो पता चलेगा जब आप इनको एक ग्राफ पर बनाओगे। ठीक है, तो एक ग्राफ पर ही बनाओ। तो मैं यहां पर क्या देखूंगा, x बराबर 0 पर y कितना है, -2। तो x बराबर 0 यहां है, इस पर y कितना है, -2, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, और x बराबर 2 पर y 0, तो x बराबर 2 कहाँ है, 1 2, और इस पर y 0 यानी ये वाला पॉइंट। इनको अब हम मिला देंगे, इनको अब हम मिला देंगे। तो इनको जब हमने मिलाया तो कैसा ग्राफ आया, बताओ कैसा है ये ग्राफ, सर परिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा है, हमारा ग्राफ है प्रतिच्छेदी। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो कितने हल होंगे इसके, एक हल। मैंने अभी बताया था हल। एक हल। ठीक है, जितने बिंदुओं पर ग्राफ काटेगा उतने ही हल होते हैं। तो प्रतिच्छेदी में ग्राफ जो है सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, इस पर सिर्फ इस बिंदु पर काट रहा है, तो एक बिंदु पर काट रहा है तो एक ही हल होगा। बताइए ये संगत होगा या असंगत होगा, समीकरणों का जो युग्म है ये संगत संगत। होगा, संगत, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जब ग्राफ एक दूसरे को काटे तो उस केस में जो समीकरणों का युग्म होता है वो संगत युग्म होता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं हल इसका क्या होगा, अगर इसका हल मैं आपसे पूछूं क्या होगा हल इसका, तो इस बिंदु के निर्देशांक, इस जिस बिंदु पर ये ग्राफ काट रहा है, जिस बिंदु पर ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं वही हल होगा, और उसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स और वाई के मान होंगे। तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालते हैं, हम इस बिंदु से लंब डालेंगे वाई अक्ष पर और लंब डालेंगे एक्स अक्ष पर। लंब का मतलब बिल्कुल सीधी लाइन, यहां से बिल्कुल सीधी लाइन खींचो वाई अक्ष पर और बिल्कुल सीधी लाइन खींचो एक्स अक्ष पर। तो ये जो लाइन है एक्स वाई अक्ष तो कहां मिल रही है, एक पर, तो वाई का मान कितना हो गया, 1। और ये जो लाइन है एक्स अक्ष को कहां पर जाकर मिल रही है, 3 पर, तो एक्स का मान हो गया 3। तो ये हमारा हल हो गया समीकरण का ग्राफीय विधि से। इसके निर्देशांक क्या होंगे, 3, 1। बताइए ये चीज क्लियर हुई सभी को, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। बताइए, ठीक है, तो इस तरीके से, दोनों समीकरणों का एक ही हल आएगा। हाँ, क्योंकि दो समीकरण जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, सॉरी, दो समीकरणों का ग्राफ जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो एक ही हल होगा ना, मैंने यही तो बताया, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगे वही इसका हल होगा। जिस बिंदु पर इनके ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही इनका हल होगा, तो एक बिंदु पर कर रहे हैं तो एक ही हल होगा। यही बात तो मैंने अभी बताई, क्लियर हुआ, ठीक है। बताइए यहां तक कोई डाउट हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो अपनी नोटबुक में जैसा भी बने आप बनाएं और बताएं कैसा बन रहा है आपका ग्राफ। आपके ग्राफ प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है, करिए इसको सॉल्व खुद से।
सबसे पहले आप बिंदु निकालो इनके, और बिंदु निकालने के बाद ग्राफ बना दो ऐसे ही अपनी नोटबुक में जैसा भी वो बने, और बताइए कि कैसा आपका ग्राफ आ रहा है। पॉइंट्स क्या है, आप लोगों के पॉइंट्स बता दो, बिंदु क्या हैं। कैसे निकालोगे बिंदु? एक बार x को 0 रख दो, तो इसमें जब आप x को, समीकरण क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर 4, इसमें आप x को 0 रख दोगे तो y का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, इधर निकाल के दिखा देता हूं मैं। आपकी समीकरण क्या है? पहली पहली समीकरण है आपकी x प्लस वाई बराबर 4, तो आप इसमें पहले x को 0 रख दो, तो x को 0 रखा, 0 प्लस वाई बराबर 4, तो y कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, x बराबर 0 पर y 4, फिर y को 0 रखो, तो y बराबर 0 पर x प्लस 0 बराबर 4, तो x बराबर 4 आ गया। बताओ, यही आए पॉइंट्स? ठीक है, तो यस हमारे सर। हमारे जो बिंदु हैं वो क्या होंगे? 0,4 और 4,0। माइक बंद कर लो भाई, किसी का माइक ऑन है। अभिषेक, अभिषेक प्लीज माइक बंद कर लो। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले का निकालते हैं। दूसरे वाली समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, तो जब आप x को 0 रखोगे तो 0 प्लस वाई बराबर 2, तो y का मान कितना आ गया? y की वैल्यू कितनी आ गई? तो और जब आप x प्लस वाई बराबर 2 में y को 0 रखोगे तो x प्लस 0 बराबर 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यानी जब आपने x को 0 रखा, हाँ समांतर आएगा, वेरी गुड। जब आपने x को 0 रखा तो y कितना आया? 2, और जब आपने y को 0 रखा तो x कितना आया? 2। तो आपके बिंदु क्या आ गए? 0,2 और 2,0। ठीक है, आपने पॉइंट्स निकाल लिए। बताइए, ये पॉइंट्स सबके क्लियर हैं? ये पॉइंट सबके क्लियर हैं? जयदेव कुमार प्रजापति नाम से स्टूडेंट है, प्लीज आपकी जो भी बातें हैं आप पर्सनल मैसेज कर लो उनको, जो भी आपको बोलना है प्लीज चैट बॉक्स में मत लिखो। ठीक है, फोन कर लो, फोन पे बात कर लो, यहां मत लिखो। चलिए, तो ये पॉइंट सबको क्लियर है? एक्स कॉमा वाई कैसे निकाले मैंने, अब इनको ग्राफ पर बनाना है। तो ग्राफ पर कैसे बनाएंगे? x बराबर 0 पर y 4, तो x बराबर 0 पर y कितना? 4, 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट। और x बराबर 4 पर y 0, तो x बराबर 4 कहां पर है? 1 2 3 4 यहां पर, और यहां से y 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे। इस तरीके से हमने इनको मिला दिया, तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या आ गए? 0,4 और 4,0। ठीक है,
ये किसकी है? ये है x प्लस वाई बराबर 4 की का ग्राफ। ऐसे ही x प्लस वाई बराबर 2 का ग्राफ क्या होगा? x बराबर 0 पर y 2, तो x बराबर 0 मूल बिंदु पर, यहां से y बराबर 2, 1 2, यानी ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? x बराबर 2 पर y 0, तो x बराबर 2 यानी 1 2, और यहां से y की तरफ 0 चलना है, मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं चलना y की तरफ, यानी यहीं रुक जाएंगे हम। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। इन दोनों को हमने मिला दिया। और इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये कैसे आ रहे हैं दोनों? समांतर, समांतर आ रहे हैं ना ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? ये है x प्लस वाई बराबर 2। बताइए क्लियर हुआ ये जो दोनों ग्राफ हैं ये कैसे हैं? समांतर है। ये जो दोनों ग्राफ हैं ये कैसे हैं? समांतर हैं। पिछले वाले कैसे थे? प्रतिच्छेदी। ये वाले कैसे हैं? समांतर। तो ग्राफ कैसे आए हमारे? समांतर। अगर ग्राफ समांतर है तो बताइए कितने हल होंगे इन समीकरणों के? कितने हल होंगे अगर ग्राफ समांतर है तो? 0। वेरी गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बाकी लोग भी आंसर दो ना। मैंने बताया ग्राफ जितनी जगह एक दूसरे को काटेंगे उतने हल होंगे, तो ये तो एक दूसरे को काट ही नहीं रहे। ये जो दोनों ग्राफ सर है एक कोई दूसरे हल को नहीं नहीं है। काट रहे। ठीक है, और अगर ये एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं तो इसका कोई हल नहीं है। सिंपल सी बात है ये तो, कोई हल नहीं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, क्या ये संगत है या असंगत? जो समीकरणों का युग्म है वो संगत है या असंगत? असंगत। असंगत। क्योंकि जब हमारे ग्राफ नहीं काटते तो युग्म जो होता है वो असंगत होता है। ठीक है, तो ये था पूरा सॉल्यूशन इसका। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में बाय टाइप कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका ग्राफ बनाइए। बिंदु बताओ क्या है? पहले वाले के बताओ। x प्लस वाई बराबर 4। तो एक बार आप x को 0 रख दो। जब आप x को 0 रख दोगे तो y 4 आ जाएगा। फिर y को 0 रख दो। जब आप y को 0 रख दोगे तो x 4 आ जाएगा। तो बिंदु क्या आ गए? 0,4 और 4,0। यही आए, यही आए। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखो। सेम सेकंड वाले में 2x प्लस 2y बराबर 8। एक बार आप x को 0 रखो
तो जब x को 0 रखोगे तो 2 गुना 0 प्लस 2y बराबर 8। तो 2 गुना 0 0 प्लस 2y बराबर 8। तो 2y बराबर क्या आ गया 8। तो y बराबर क्या आ गया 8/2 यानी 4। ठीक है, फिर y को 0 रख दो। तो जब आप y को 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, ये वाला हिस्सा 0 हो गया। तो कितना बचेगा 2x प्लस 0 बराबर 8। तो 2x बराबर 8। तो x बराबर 8/2 यानी 4। बताइए। सर ये सपाती है। संपाती है, वेरी गुड। तो ये पॉइंट्स आ गए। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अब आप पॉइंट से ही देख सकते हो, दोनों के पॉइंट सेम टू सेम है। और अगर पॉइंट सेम है तो ग्राफ भी दोनों का एक दूसरे के ऊपर रहेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है, फिर भी हम बना लेते हैं। तो x बराबर 0 पर y 4। तो x बराबर 0 पर y 4 यानी ये वाला पॉइंट आ गया। x बराबर 4 पर y 0 यानी x बराबर 4 पर y 0 ये वाला पॉइंट आ गया। इनको हमने मिला दिया। ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये किसका आ गया, ये आ गया हमारा 0,4। ये आ गया 4,0, 4,0। और ये किस समीकरण के का ग्राफ है, x प्लस वाई बराबर 4। ऐसे ही भाई देखो सेम पॉइंट है तो ग्राफ भी सेम बनेगा। तो मैं सिंपल इसके ऊपर ही बना देता हूं ना वो भी, क्योंकि सेम ग्राफ बनेगा। यस और नो? ठीक है, तो जो रेड वाला है, जो रेड वाला ग्राफ है वो किसका है, x प्लस वाई बराबर 4 का। और जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो किसका है, 2x प्लस 2y बराबर 8 का। तो आप यहां ध्यान से अगर देखोगे तो ग्राफ कैसा आ रहा है आपको, कैसा ग्राफ मिला, संपाती। आपको ग्राफ कैसा मिला, संपाती। और अगर ये संपाती है तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल। अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि ये अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रहे हैं, अनेक हल होंगे। ठीक है, संगत होगा या असंगत, संगत होगा या असंगत? ये संगत होगा। मैंने बताया था कि जब भी ग्राफ काटते हैं तो संगत युग्म होता है। यहां पर ग्राफ काट रहे हैं ना एक दूसरे को, तो संगत युग्म होगा। ठीक है, जब भी ग्राफ काटते हैं तो जो समीकरणों का युग्म होता है वो संगत युग्म होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसमें होंगी। अब बताओ इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बताइए, क्लियर हुआ यहां तक सभी को? कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ यहां तक। ठीक है, चलो तो फिर हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं पोल में वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने अपने डाउट्स पूछ लीजिए और बाकी लोग जा सकते हैं।